नमस्कार, जय हिंद। फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल अखिलेश स्टडी सेंटर में। और इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे निर्देशांक ज्यामिति में अनुपात ज्ञात करना। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आप लोग को अनुपात ज्ञात करना आज सिखा दूंगा। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। तो आइए हम पहला प्रश्न लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने पर रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे नोटिस करना है, आपको अनुपात फाइंड आउट करना है। तो अनुपात हम आप लोग को दो तरीके से ज्ञात करके बताएंगे, ठीक है। एक तो है सिंपल तरीका और एक तरीका वो भी सिंपल तरीका है, लेकिन आप लोग को जो अच्छा तरीका लगे वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आप लोग को अनुपात ज्ञात करने के लिए सिखाता हूँ। यदि अनुपात ज्ञात करना सीख जाते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारा क्वेश्चन के अंदर जो है अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो आप इस तरीका को देख लेते हैं, इसकी बनावट को देख लेते हैं, तो हो सकता है आप जो है अनुपात ज्ञात करना सीख जाएंगे। तो आइए हम पहले जो है इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा कि यहाँ पे निर्देशांक कितने दिए गए हैं। दो निर्देशांक दिए गए हैं। देखिए कितना है, दो निर्देशांक, एक निर्देशांक और दो निर्देशांक। पहले x का निर्देशांक होता है, फिर y का निर्देशांक होता है। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि -3, 10 में -3, 10 में कौन भुज है। तो आपको बता देना है x को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज कहते हैं। x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। इससे जो है एग्जाम में प्रश्न एक एक नंबर का पूछा जाता है। और याद रखना आप लोगों को, x को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और y को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि। तो मैं आप लोग को सोल्यूशन बताता हूं कि इसमें दो निर्देशांक दिए गए हैं, तो इसका मतलब दो बिंदु हमको निर्धारित करना है। कितने बिंदु निर्धारित करना है, दो बिंदु निर्धारित करना है। तो मैं यहाँ पर दो बिंदु निर्धारित कर लिया हूं। अब इन दोनों बिंदुओं को क्या बोल रहा है, को जोड़ने पर रेखाखंड, यानी इसको जोड़ने के लिए कहा गया है। तो हम इसको क्या कर देंगे, स्केल की सहायता से इनको हम मिला देंगे। एकदम बिल्कुल सीधा मिलाना है, आपको भी स्केल की मदद से मिला देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसका निर्देशांक बैठा देता हूँ, यहाँ पर निर्देशांक, और इसका हम नाम दे देंगे। कोई भी आप एक नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि हम नाम देना चाहेंगे a, इसका नाम दे देंगे b। अब इसका निर्देशांक हमें कितना दिया है, -3, 10। तो हम यहाँ पर लिखें लेंगे -3, 10, और यहाँ पे इसको b मान लिए हैं। तो इसका निर्देशांक दिया है 6, -8। ये हमको निर्देशांक दिया गया है। अब क्या बोलता है, रेखाखंड को बिंदु -1, 6 यानी -1, यानी इसको हम p मान लेते हैं। और यहाँ पे जो होता है x का होता है, उसके बाद y का होता है, -1, 6 यानी x और y का मान हमें दिया गया है। तो हमें अनुपात ज्ञात करना है। अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो आपको हमेशा के अनुपात 1 मान करके ज्ञात करना है। अगर अनुपात ज्ञात करना हो तो के अनुपात 1 मान करके ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को के अनुपात 1 मान करके ज्ञात करके बताता हूं कि इसको किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभाजन सूत्र, और विभाजन सूत्र बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला मालूम होगा। विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, हम आपको अभी बता देते हैं। विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2। ये हो जाएगा आपका विभाजन सूत्र। और एक y बराबर भी आता है इसी के साथ, m1 y2 प्लस में m2 y1, और आप बटे में m1 प्लस में m2। ये दोनों सूत्र हो जाएंगे, ठीक है ना। विभाजन सूत्र ये होता है। आपको क्या करना है, इसमें m1 x2 m2 x1 का मान बैठा देना और इसको सोल्व कर लेना है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये जो पहला वाला होता है वो x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, और ये y2 का मान होता है। और यहाँ पे जो है x और y का मान है। हमको तो m1 और m2 का मान फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं आप लोग को फाइंड आउट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे x का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए -1 है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ से हम बनाते हैं -1, और यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है तो इक्वल दे देंगे। फिर m1 का मान तो हम माने हैं k, हम लिख लेंगे k। फिर ब्रैकेट में रखना है आपको x2 का मान, x1 का मान ये है, x2 का मान यहाँ पर है 6। उसके बाद फिर क्या है, प्लस है तो प्लस। उसके बाद m2 का मान आपका देख लीजिए, m2 का मान हमारे पास क्या, 1। उसके बाद फिर क्या, गुना में या ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना, -3 हो जाएगा। और अपोन में यहाँ आपका आ जाएगा m1 प्लस m2, m1 का मान k+1 हो जाएगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे k+1। अब बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे में लिख कर बताऊंगा। तो यहाँ हम सोल्व कर लेते हैं। 6 को k से मल्टीप्लाई कर देंगे 6k, ठीक है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 अपॉन में k+1। चलिए यहाँ पर भी हम मान को रख लेते हैं। y का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं y का मान 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 बराबर m1 का मान कितना है, m1 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं k है। उसके बाद y2 का मान कितना है, y2 यहाँ पर देख लिए y1 है, ये y2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। फिर प्लस में m2 है, m2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख देंगे। फिर y1 का मान कितना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 है। उसके बाद m1 + m2 यानी k+1 हो जाएगा, k+1। अब इसको सरल कर लीजिए, ये दोनों में से किसी एक को सरल कीजिए, आपको m1 m2 का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चाहे इसको सोल्व कीजिए या तो इसको सोल्व कीजिए, आप किसी को भी सोल्व करके जो है आप m1 और m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए -1 का गुना k में भी करना है, -1 का गुना 1 में भी करना है। तो चलिए करते हैं। -1 का गुना k में करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा, माइनस और प्लस, -1 का गुना 1 में करेंगे तो 1। अब देखिए 1 का गुना 6 में करेंगे तो 6k होगा, माइनस है तो -1 का गुना 3 करेंगे तो 3। अब देखिए यहाँ पे चार अचर को अलग करना है, तो प्लस का इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6k हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का, फिर -3 को रखेंगे, ये माइनस का इस तरफ ट्रांसफर होके आएगा तो प्लस का हो जाएंगे। अब हम इसको आगे सरल कर लेंगे, -6k, -7k हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए -3 + 1 घटाएंगे तो -2, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, k को रखेंगे और 2 इसके गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे k का मान हमारे पास फाइनली निकल के आएगा 2:7। के का मान हमारे पास फाइनली क्या निकल के आएगा, 2:7। और यही अनुपात हमें फाइंड आउट करना था। तो हम इस तरीके से भी के का मान ज्ञात कर सकते हैं। और एक तरीका है, ठीक है, मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूंगा कि इस तरीके से आप सोल्व करते हैं तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक तरीका और है,